साथियों नमस्कार। जैसा आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि जाति का बंधन टूटेगा, बिहार का राजनीति बदलेगा। क्या यह सच साबित होगा 3 अगस्त 2026 को जब बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। सारा एनालिसिस जो भी एग्जिट पोल आया है उन सभी को देखते हुए और कास्ट वाइज हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि आखिर किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा और किस पार्टी को जीतने की पूरी संभावना है, चाहे वो जनसुराज, भाजपा या राजद। एग्जिट पोल में ऐसा कहा जा रहा है कि राजद, राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पे जाएगा और जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर जिसके उम्मीदवार थे वो पहले नंबर पे, नीरज सिन्हा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पे आएंगे। सारा एनालिसिस हम लोग देखेंगे। जो भी एग्जिट पोल आया है बांकीपुर उपचुनाव के लिए जिसका मतदान 30 जुलाई को हुआ था, वो सारा हम लोग एक एक करके इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नतीजे से पहले एग्जिट पोल का पूरा गणित समझिए, क्या कहता है एग्जिट पोल, और पूरा एनालिसिस देखिएगा। कास्ट वाइज जब पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको खुद ये अनुमान होने लगेगा कि कौन सा पार्टी इस बार बांकीपुर उपचुनाव को फतेह कर लेगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए, अभी जो 2025-26 को जो चुनाव हुआ था, 25 में चुनाव आम चुनाव हुआ था, 2026 अभी 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था बांकीपुर उपचुनाव। तो इसमें कुल जो मतदाता है, कुल मतदाता 3,78,000 से 3,80,000 के करीब हैं। 3,80,000 हम लोग मान के चलते हैं, 3,80,000। अब इसमें कास्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं किस कास्ट का कितना परसेंटेज वोटर है। अब देखिए यहाँ पे कास्ट लाला, सिन्हा, श्रीवास्तव, सहाय आदि ये 18 से 19% है, जिसकी आबादी लगभग 68,400 से 72,200 के करीब है। उसी तरह वैश्य समाज से 13 से 14% है, जिसका आबादी 49-50,000 के करीब है। राजपूत 11 से 12%, 41,000 के करीब है। यादव यहाँ पे 9 से 10% है, 34,000 के करीब आबादी है। मुस्लिम आबादी 8 से 9% जो कि 30,000 के करीब है। ब्राह्मण, भूमिहार ये 7 से 8% है, जिसकी आबादी 26,000 के करीब टोटल वोटर हैं। अनुसूचित जाति जिसमें पासवान, राम, रविदास, माझी ये 6 से 7% है। टोटल वोटर 22,800 से 26,600 के करीब हैं। अन्य में ईबीसी, ओबीसी जिसमें कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, चौरसिया, पाल आदि ये सब आते हैं, ये 11 से 12% है। 41,000 से 45,000 के करीब इसका टोटल वोटर है। अन्य में ईसाई, सिख, बंगाली, जैन ये सब 3% है। टोटल आबादी 11,400। टोटल हम लोग जब करते हैं तो 3,80,000 के करीब टोटल मतदाता है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसका विधानसभा क्रमांक 182 है। अब ये तो आप कास्ट वाइज आप देख लिए कि किस कास्ट का कितना वोटर है बांकीपुर क्षेत्र में। अब आइए, अब हम लोग तुलना करते हैं। बांकीपुर जो पटना क्षेत्र में पड़ते हैं, मतदान तुलना तालिका 2025-2026, 2025 में कितना परसेंटेज वोट हुआ था, कितना लोग वोट दिया था, और 2026 में कितना परसेंटेज वोट हुआ है, कितना लोग वोट दिया है, ये चीज समझिए। कुल पंजीकृत मतदाता 2025 में 3,78,000, 26 में 3,79,000 करीब, थोड़ा सा बढ़ा है। पुरुष मतदाता 1,99,000, अभी 2 लाख के करीब है। महिला मतदाता 1,78,000 2025 में, 26 में 1,79,000 है। यहाँ पर देखिए मतदान प्रतिशत, ये मेन चीज है, मतदान प्रतिशत। जैसा कि आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव में बहुत मतलब सारे पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दिया था। सबसे ज्यादा खास करके जनसुराज और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने के बाद भी मतदान जो प्रतिशत था वो काफी कम रहा। अब जैसे कि देखिए 2025 में 41% के करीब वोटिंग हुआ था, वही 2026 में 6 महीना ही लगभग हुआ था, मात्र 34% के करीब वोट हुआ था। टोटल वोट पड़े थे 2025 में 1,56,000 के करीब, वही अभी 1,30,000 के करीब टोटल वोट पड़े हैं। 1,30,000 ही टोटल वोटर अभी शामिल हुए हैं, वोट दिए हैं चुनाव में, 30 जुलाई को जो चुनाव हुआ था उसमें। अब देखिए 1,30,000 का, इसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो 1,30,000 जो वोट पड़े हैं बांकीपुर उपचुनाव में, उसका हम लोग एनालिसिस समझिए क्या कहता है। पहले देख लीजिए, एग्जिट पोल एजेंसी, 3 एजेंसी मुख्य तौर पे इसका एग्जिट पोल दिखाया है, बांकीपुर उपचुनाव का एग्जिट पोल बताया है। अब उसमें देखते हैं हम लोग, पहला एजेंसी है पोल पंडित। पोल पंडित कहा है कि जनसुराज, बीजेपी का और आरजेडी का। जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार है, वो खुद मैदान में उतरे थे।
बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा थे जो कि कास्ट से आते हैं, और रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं जो कि आरजेडी से उम्मीदवार थे, और बाकी निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। अब देखिए पोल पंडित के अनुसार ये 50 से 54% वोट जन सुराज को मिलता हुआ दिख रहा है। पोल पंडित के अनुसार 50 से 54% का अनुमान बताया गया है कि 50 से 54% वोट जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर को मिलेगा। वोटों का जब संख्या देखते हैं तो 65,000 से 70,000 के बीच जन सुराज को मिलेगा, और नीरज कुमार सिन्हा को वही बताया है 38 से 42% वोट, लगभग 50,000 के करीब वोट बता रहा है। वही रेखा गुप्ता को मात्र 5% 7,000 के करीब वोट बता रहा है। वही जनमत पोल, एग्जिट पोल एजेंसी है जनमत पोल, उसके अनुसार जन सुराज को 49 से 52%, वोटों की संख्या 66,000 से 71,000 के करीब बताया गया है। वही बीजेपी को, नीरज सिन्हा को 34 से 36%, 44,000 से 49,000 के बीच बताया गया है। रेखा गुप्ता को 9 से 10% यानी कि 11,000 से 13,000 के बीच में वोट आएगा, ऐसा मानना है जनमत पोल को। अब देखिए डीवी रिसर्च, ये भी एक एग्जिट पोल एजेंसी है, इसके अनुसार प्रशांत किशोर को 43%, वही नीरज सिन्हा को 39%, रेखा गुप्ता को 15%, अन्य में 3%। यानी कि जब तीनों एग्जिट पोल एजेंसी को जब हम लोग देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर को 50% वोट लगभग आ रहा है। 50% वोट आ रहा है। 50% कहने का मतलब अगर 1,30,000 टोटल वोट पड़े हैं तो उसका 50% करते हैं तो 65,000 के करीब वोट आपको जन सुराज को आ जाएगा। 65,000 के करीब जन सुराज को आ जाएगा प्रशांत किशोर को। अगर ऐसा होता है तो जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीत जाएगा, और वही नीरज सिन्हा चुनाव को हार जाएंगे, जो कि नितिन नवीन का बहुत पुराना सीट है, 30 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो वो सीट गवा देंगे बीजेपी। अगर ये सच साबित होता है, तीनों एजेंसी का बात सच साबित होता है, तो जन सुराज आसानी से इस चुनाव को जीत जाएंगे। लगभग 10 से 15,000 का मार्जिन भी रहेगा, 10 से 15,000 के अंतर पे ये चुनाव जीत जाएंगे। अब देखिए हम लोग अब थोड़ा कास्ट वाइज थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चाहे जो भी हो जाए लेकिन जात के नाम पे वोट पड़ता है, ये एकदम सत्य बात है। जात आधार पे वोट पड़ता है, लेकिन क्या जात को तोड़ दिया है जन सुराज? प्रशांत किशोर तोड़ दिया है जाति का जो बंधन था उसको क्या तोड़ा है? इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि किस किस जाति का अगर 34% वोट पड़ा है, टोटल वोट 34% पड़ा है, और प्रशांत किशोर को उसमें से 50% करीब वोट पड़ रहा है, तो किस किस जाति से वोट पड़ा होगा कि जिससे वो जनसुराज प्रशांत किशोर जीत जाएगा और बीजेपी हार जाएगा। अब देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखिए बांकीपुर जातिगत समीकरण एवं 34% मतदान का अनुमानित विश्लेषण अब हम लोग देखते हैं। अब चलिए देखिए कास्ट का कितना वोट है, 18 से 19%, 68,400 से 72,200 अभी बताए थे, जिसमें से 34% वोट पड़ा है। 34% वोट पड़ा यानी 23,300 से 24,500 का वोट लगभग हम लोग मान रहे हैं कि अगर 34% वोट सभी जाति से पड़ा होगा तो किस किस जाति का कितना कितना वोट हुआ है। 34% मतदान के अनुसार डाले गए वोट, 34% मतदान के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो कास्ट जात का कितना हो जा रहा है, 23,300 से 24,500। वही वैश्य समाज कितना वोट पड़ा होगा, 16,800 से 18,100। राजपूत से कितना वोट पड़ा होगा, 14,200 से 15,500। यादव समाज से कितना वोट पड़ा होगा, 11,600 से 12,900। मुस्लिम समाज से कितना वोट पड़ा होगा, 10,300 से 11,600। ब्राह्मण समाज से कितना वोट, ब्राह्मण भूमिहार से कितना आया होगा, 9,000 से 10,300। अनुसूचित जाति जिसमें SC, पासवान, राम, माझी आदि, इसमें 7,800 से 9,000 वोट डाले गए होंगे। अन्य EBC या OBC, कुर्मी, कोयरी, चौरसिया, ये सब से 14,200 से 15,500 वोट डाले गए होंगे। अन्य में आएंगे ईसाई, सिख, जैन आदि, ये वोट डाले गए होंगे 3900 लगभग। टोटल वोट लगभग 1,29,000, वही 1,30,000 के करीब टोटल वोट पड़े गए, डाला गया था 1,30,000 के करीब। अब यहां पे हम लोग देखते हैं जातिगत देखते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट मिला होगा, कितना वोट मिला होगा। जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि किस जाति को कितना वोट पड़ा होगा कि आखिर जनसुराज जीत रहा है। तो ये भी समझिए, ये बात समझिए। ये जब समझ लीजिएगा तो आपको खुद ये अनुमान हो जाएगा कि सच में जनसुराज जीत रहा है या हार रहा है। अब देखिए यहां देखिए कास्ट से
कास्ट से टोटल वोट पड़े थे लगभग 24,000 के करीब टोटल वोट पड़े थे। 34% जो वोट था 24,000 के करीब। अब 24,000, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नितिन नवीन कास्ट जाति से आते हैं और नीरज कुमार सिन्हा कास्ट जाति से आते हैं, और ये कास्ट बहुत क्षेत्र हैं, तो जिसमें कास्ट का ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ा है, बीजेपी को पड़ा होगा, और बहुत कम ही वोट जनसुराज को पड़ा है। लेकिन वोट आया है, जनसुराज को वोट आया है। जो भी शिक्षित वर्ग, मतलब कि खास करके युवा वर्ग, ऐसा अभी मीडिया में बताया गया है, कल के ही मीडिया में एक रिपोर्ट देख रहे थे, मीडिया रिपोर्ट बता रहा था कि दादा दादी बीजेपी को और माता पिता बेटा बेटी ये सारे लोग जनसुराज को पसंद किया है। दादा दादी यानी जो पुराने लोग थे वो बीजेपी को पसंद किया है, लेकिन जो भी नए लोग हैं, जैसा अभी देख रहे थे कि अभी जो आंदोलन हुआ है, ये सब बहुत असर डाला है और युवा वर्ग पूरा एक तरफ शिफ्ट हो गया है, जनसुराज की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसीलिए अगर 18,000 कास्ट का वोट अगर बीजेपी को आया है तो जनसुराज को 6,000 आएगा, जनसुराज को 6,000 आएगा। वैश्य में आ जाएगा 9,000, अगर बीजेपी को आएगा तो 8,000 आपका जनसुराज को आएगा। वहीं देखिए राजपूत में क्या होगा, 7,000 वोट अगर जनसुराज को आएगा तो 8,000 बीजेपी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्ण जाति जो कि अपर क्लास का जो वोट है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन उसमें भी सेंध मार लिया है जनसुराज ने। अब यहां देखिए यादव समाज में क्या हुआ है, यहां एक आरजेडी कमजोर फैक्टर साबित हुआ है, जिस कारण आरजेडी का जो कोर वोटर एमओआई समीकरण जिसे कहते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण कहते हैं, तो मुस्लिम और यादव का मैक्सिमम वोट शिफ्ट हो गया है जनसुराज की तरफ, क्योंकि आरजेडी मैदान में बहुत पहले से ही गायब था। तेजस्वी यादव जैसे विदेश में थे और चुनाव से 2 दिन पहले ही आए मैदान में और 2 दिन ही रोड शो किए, धुआंधार प्रचार किए, लेकिन वोट में ज्यादा वो तब्दीली नहीं कर पाए, अपने जो वोटर को जोड़ नहीं पाए। तो इस कारण से अब देखिए यादव समाज का वोट लगभग 12,000 के करीब पड़ा है, 12,000, जिसमें 9,000 के करीब जनसुराज को मिला होगा, 1,000 या 1,000 से कम ही वोट बीजेपी को मिलेगा, और अदर्स में 2,000 3,000 वोट लगभग यादव समाज का वोट पड़ेगा, उसको आरजेडी को पड़ेगा। अब मुस्लिम समाज देखिए, मुस्लिम समाज भी क्या सोचा इस बार, मुस्लिम समाज ये सोचा कि हमारा वोट हमेशा व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि पिछला बार भी जब चुनाव हुआ था 2025 में तो 1 लाख के करीब वोट आया था बीजेपी को और 46,000 48,000 के करीब आया था आरजेडी को, लगभग 50,000 के अंतर से हारा था आरजेडी। तो इस कारण मुस्लिम समाज ये देखा है कि जब हम वोट देते हैं, यादव समाज के साथ जोड़ के वोट देते हैं तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, तो मेरा वोट बेकार चला जाता है। और इस बार ऐसा उसे लगा कि जो मेन प्रतिद्वंदी है, मेन जो लड़ाई है वो जनसुराज और बीजेपी से है, तो क्यों ना हम लोग जनसुराज की तरफ मूव कर जाए, जनसुराज की तरफ हम अपना वोट को शिफ्ट कर दे। तो इसी कारण क्या हुआ है, मुस्लिम का वोट मैक्सिमम वोट 95% वोट चला गया है जनसुराज को, 5 से 10% वोट ही आरजेडी को गया है, इक्का दुक्का वोट बीजेपी को गया होगा। तो देखिए मुस्लिम समाज का वोट लगभग 9,000 के करीब आपको जनसुराज को मिलता हुआ दिख रहा है। ब्राह्मण भूमिहार का, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का वोट, मतलब कि ब्राह्मण में एक ये चीज आया है कि मेरा ये नेता हो सकता है। भले प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज को यह लगता है कि मेरा ये नेता हो सकता है। अतः ब्राह्मण और भूमिहार का एक तरफा वोट जनसुराज को मिलता हुआ दिख रहा है 9,000 के करीब। वही अनुसूचित जाति में आधा आधा हो गया होगा, 4,000 के करीब। अन्य ईबीसी ओबीसी में भी, इसमें भी आधा आधा दिखता हुआ दिख रहा है, 7,000 और अन्य में भी देखिए 2,000 के करीब दोनों को दिख रहा है मिलता हुआ वोट। अगर टोटल देखते हैं तो 61,000 के करीब जनसुराज को और 50,000 के करीब बीजेपी को। अगर कास्ट वाइज भी देखते हैं तो 61,000 के करीब जनसुराज को मिलता हुआ दिख रहा है और 50,000 के करीब आपको बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। अन्य को 10 से 15,000 के वोट करीब पड़ेगा। ये टोटल जब जोड़ेंगे तो 1,11,000 हो जाएगा, 1,30,000 के करीब लगभग वोट हुआ। 18-19,000 में लगभग सभी को आ जाएगा, अन्य को आ जाएगा, इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। ये था पूरा जातिगत समीकरण, किस जाति का कितना लोग वोट दिया होगा एग्जिट पोल के अनुसार। ये एकदम सटीक नतीजा जो कहिएगा वो नहीं है, वो आपका नतीजा 3 अगस्त को ही आएगा। लेकिन पूरा विश्लेषण करने के बाद ये देखा जा रहा है कि जनसुराज पहला नंबर पे जीतता हुआ दिख रहा है। जनसुराज बांकीपुर चुनाव को जीत जाएगा। आप अपना
सुझाव या अपना अनुमान कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुमान सारा एनालिसिस देख लिए होंगे, सारा समझ गए होंगे। इसके बाद आप बताइएगा कि कौन सा पार्टी, कौन सा कैंडिडेट बांकीपुर उपचुनाव 2026 को जीत रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।